पिछली पार्ट में देखा था कि गोपाल और गोपाल की माँ हाँ कर देते हैं समोसे लाने के लिए। फिर वो दोनों समोसे बनाने का सामान ले आते हैं और अब समोसे बनाने लगते हैं। धीरे धीरे कर वो बहुत सारे समोसे बना लेते हैं और गोपाल फिर समोसों को बेचने जाता है। फिर समोसे बेचने गोपाल बड़े बाजार में चले जाता है और किसी कोने में खड़ा हो जाता है और वो कहता है, समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे। तो ये कहता देख राजू देख लेता है। राजू सोचता है कि ये गोपाल कुछ ज्यादा ही बन रहा है, मेरी ही दुकान के सामने दुकान लगा ली इसने, पर इसके समोसे कोई खाएगा नहीं। देखते हैं इसके बेस्वाद समोसे कौन खाता है। गोपाल समोसे बेच ही रहा होता है कि उसकी दुकान पर दो लोग आ जाते हैं। अरे गोपाल भाई, तुम समोसे बना रहे हो, आज तुम्हारे हाथ के भी समोसे खा के देखते हैं। हाँ नित्या भाई, अभी तुमको समोसे देता हूँ मैं। ये लो मेरे समोसे, खा के देखो कैसे हैं। फिर वो दोनों समोसे खाने लगते हैं और कहते हैं, अरे थू, इतने गंदे समोसे बनाए हैं तुमने गोपाल, इतने बेस्वाद समोसे तो मैंने कहीं पे भी नहीं खाए हैं। इतने गंदे समोसे, तुमने इसमें कुछ डाला भी है, फिर खाली समोसे पकड़ा दिए हमको। छी, इतने गंदे समोसे हैं। अरे गोपाल भाई, तुमने इतने बेस्वाद समोसे बनाए हैं, छी थू। यह सब राजू देख रहा होता है। अरे भाई तुम इधर आओ, इतने बेस्वाद समोसे क्यों खा रहे हो तुम? मैं खिलाता हूँ तुम्हें समोसे। फिर वो दोनों राजू के ठेले पे समोसे खाने चले जाते हैं। फिर गोपाल उदास मन को लेके अपने घर वापस आ जाता है। फिर गोपाल समोसे रखकर अपनी माँ के साथ खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, आ गए तुम? तुम्हारे समोसे बिचे या नहीं? फिर गोपाल अपनी माँ को सब बताता है। वो कहता है कि अरे माँ, मेरे तो समोसे बिके ही नहीं आज। इतने बेकार समोसे बने थे, गांव वाले कह रहे थे। मेरे समोसे किसी ने खाया तक नहीं, और सेठ ने जो पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए हैं। कुछ नहीं होता बेटा, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। फिर अगले दिन फिर सेठ अपने कुछ गुंडों को लेकर गोपाल के घर चले जाता है। वो कहता है कि ए गोपाल, बाहर निकल, मेरे पैसे लेके बैठ गया छी घर पे तू। फिर गोपाल और उसकी माँ दोनों घर के बाहर आते। गोपाल उनसे माफी मांगता है और कहता है कि सेठ जी, हमसे गलती हो गई, हमने अभी एक नया कारोबार शुरू किया है समोसे का, इसलिए हम आपको थोड़े दिनों में पैसे दे देंगे। छी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए ब्याज के साथ। तो मेरे पैसे दो या फिर मेरे को एक घर दे दो अपना, मुझे कल तक मेरे पैसे चाहिए। हाँ, ए चुन्नू पुन्नू और गुन्नू, जाओ और इनका घर खाली करके आओ, सारा सामान बाहर फेंक दो इनका। फिर चुन्नू पुन्नू और गुन्नू उनका सारा सामान बाहर फेंक देते हैं घर से और घर जाने लगते हैं अपने। फिर गोपाल और गोपाल की माँ दोनों घर के बाहर बैठ के रोने लगते हैं। और फिर गोपाल अपने समोसे लेकर फिर से बाजार में चले जाता है और बस एक कोने में अपना उदास मन लेके खड़ा हो जाता है। फिर राजू की दुकान पे एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। तुम देख नहीं रहे मेरी दुकान पर कितनी भीड़ है? चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे पैसे दो तभी मिलेगा तुम्हें खाना वाना, नहीं तो कोई खाना नहीं मिलेगा। फिर राजू उसे अपनी दुकान से भगा देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी गोपाल की दुकान में चले जाता है और एक समोसा मांगता है। वो कहता है कि अरे बेटा, मेरे को समोसे खिला दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। गोपाल कहता है कि अरे अंकल जी, आप ही खा लो मेरे समोसे, कोई खा तो रहा नहीं है मेरे समोसे, ये लो ले लीजिए समोसे। मेरे इन बेस्वाद समोसों से किसी की भूख तो मिटेगी कम से कम। फिर गोपाल उस बूढ़े आदमी को समोसा दे देता है, वो समोसे खाने लगता है। अरे वाह, तुमने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं, इतने अच्छे समोसे हैं, तुम भी खा कर देखो, इतने स्वादिष्ट समोसे बनाए तुमने। ओ अच्छा, मेरे को भी नहीं पता था मैं इतने अच्छे बनाता हूँ, खा के देखता हूँ, चलो। फिर वो खा के देखता है अपने समोसे। वाह, ये समोसे तो भले ही अच्छे हैं बहुत, लेकिन मैंने इसमें इतना कुछ डाला ही नहीं है, अच्छे कैसे हो गए? मैं बताता हूँ इतने स्वादिष्ट कैसे हो गए। मैंने इतनी मुश्किल से तपस्या की है, लेकिन किसी ने मेरे को अभी तक खाना भी नहीं दिया। तुमने मेरे को खाना दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने को स्वादिष्ट बना दिया है। मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। फिर वो बाबा गोपाल को जड़ी बूटी दे देता है और कहता है कि
ये जड़ी बूटी तुम्हारे हाथ में रहेगी तो फिर अपना काम करेगी। अगर ये किसी लालची के हाथ में चली गई तो फिर ये अपना काम उल्टा करेगी एकदम। उसको ये कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देगी। उसके समोसे और तो और गंदे हो जाएंगे, बेकार एकदम। और इतना कहते हुए वो बूढ़ा यहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये बाबा कहाँ गए? चलो अब घर चले जाता हूँ। फिर गोपाल अपने घर चले जाता है। फिर अपनी माँ को सब बताता है और फिर वो समोसे बनाने लगते हैं फिर से। और फिर गोपाल उन्हें फिर से बेचने जाता है। गोपाल बाजार में पहुंच जाता है और अपने समोसे में वो जड़ी बूटी डाल देता है। उस जड़ी बूटी को डालने के बाद गोपाल के समोसों में पूरी खुशबू भर जाती है और वो पूरे बाजार में फैल जाती है। कुछ लोग गोपाल की दुकान में आते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही समोसे में से, जरा हमको भी एक पकड़ा दो। अब तो रुका ही नहीं जा रहे समोसे खाने के लिए। हाँ भाई, ये लो समोसे लो। फिर गोपाल तीनों को समोसे दे देता है और वो बड़े ही शौक से खाते हैं। 3 वाह वाह वाह, मैंने इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। अरे वाह, तुम मेरे लिए भी 10 समोसे पैक कर दो। अरे भाई, तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो सारे समोसे खाने लगते हैं बड़ी मजे से। और फिर देखते ही देखते गोपाल की दुकान पर बहुत से लोग आके समोसे खाने लगे और जल्द ही उसके समोसे ख़त्म भी हो गए। वो बहुत खुश हो गया। फिर वो रोज़ ऐसे ही समोसे बनाकर उसमें जड़ी बूटियाँ डालकर सबको खिलाता था और उसकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती थी। कुछ दिनों ऐसे ही करके उसने एक अपनी दुकान खोल ली। फिर उसके पास पैसे हो गए तो फिर उसने साइड को भी बहुत पैसे दे दिए जो उसने लिए थे उससे। अच्छी, अरे तुम इतने पैसे लाए कहाँ से आखिर? तुम्हारी क्या लॉटरी लग गई है क्या कोई? अरे मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, दो मेरे को पैसे। अच्छी। फिर गोपाल सेठ को पैसे देकर अपने घर चलने लगता है। वो दुकान से सामान भी ले लेता है समोसे बनाने के लिए और फिर समोसे पे अपनी जड़ी बूटी डाल देता है और उसका समोसे का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलने लगता है। ऐसे ही राजू उसे देख देख के जलने लगा। वो सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, इसके समोसे इतने बिकने का से लग गया है, जरूर ये कुछ मिलाता है उसमें, देखते हैं जरा। फिर अगले दिन गोपाल अपने समोसे में जड़ी बूटी मिला रहा होता है तो उसे राजू देख लेता है। तो इसलिए इसके समोसे इतने मशहूर होते हैं। अब मैं भी देखता हूँ कैसे होते हैं। फिर रात होते ही राजू गोपाल के घर जाता है। फिर उस जड़ी बूटी को चुरा के अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब गोपाल अपनी जड़ी बूटी को ढूंढता है तो उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो उदास हो जाता है और कहता है कि अरे यहीं पे तो मेरी जड़ी बूटी रखी थी, कहाँ चली गई? और फिर राजू यहाँ पर खुश हो रहा होता है, कहता है अब कैसे होंगे इसके समोसे मशहूर। फिर राजू की दुकान पे 2 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे भाई, अभी तक तो गोपाल की दुकान खुली नहीं है, बहुत भूख लग रही है, तुम भी समोसे खिला दो हमको। आज आपको ऐसे समोसे खिलाऊंगा जो आपने कभी नहीं खाए होंगे। आगे की वीडियो में क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thanks for watching this video. This video is second part of the story. Like and subscribe my channel.